नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग। राइटिंग स्किल जो होती है, लिखने की जो शैली होती है, उसके स्टाइल्स कौन कौन सी होती है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे स्टाइल जो यदि हम कहें तो सबसे पहली स्टाइल है आपकी वर्टिकल स्टाइल। लेटर आर रिटन इन वर्टिकल फैशन. It is considered of the best style of writing. The teacher may be advise his pupil of adopting this vertical style of writing. मतलब सभी टीचर्स जो हैं वो आपको इसी तरह की राइटिंग को लिखने के लिए कहते हैं, जिसमें आप सीधी लाइन में लिखते हैं। इसके बाद आपका है स्लैंटेड स्टाइल. स्लैंटेड स्टाइल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब स्टाइल. ये आपके दो चीज़ों में डिवाइड होती है, जिसमें हम स्लैश लगा करके कई बार लिखते हैं, जैसा है फॉरवर्ड स्लैंट एंड फ्रंट स्लैंट. इट इज़ बेटर देन द बैकवर्ड स्लैंट स्टाइल. लेटर्स आर राइटिंग इन ए फॉरवर्ड टाइटल और स्लैंटेड फैशन. जब हम किसी टाइटल को लिखते हैं और उसको हमें अथवा लगाना होता है, जब एक से दो चीज़ें होती हैं, तब हम वहाँ पर फॉरवर्ड स्लैंट लगाते हैं. आगे चलते हैं. आपका बैकवर्ड स्लैंट है तो बैकवर्ड स्लैंट तब लगाया जाता है लेटर आर राइटिंग इन ए बैकवर्ड टाइटल और स्लैंटेड फैशन. द टीचर शुड डिस्करेज हिज स्टूडेंट टू अडॉप्ट द स्लैंटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो शिक्षक जो है वो इसको करने के लिए मना करते हैं. नेक्स्ट है आपका स्टेज ऑफ टीचिंग राइटिंग. तो अब हम क्या करते हैं, आपने देखा हम खड़ी और आड़ी दोनों तरह की चीज़ों को लिखते हैं. अब हम आते हैं कि आपकी जो राइटिंग है उसका जो स्टेज है टीचिंग का वो क्या होता है. तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोटिवेशन. अगर आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं तभी बच्चा जो है वो अच्छी राइटिंग लिखता है. तो द पीपल आर मोटिवेटेड टू लर्न टू राइट इन इंग्लिश. हेयर द मेन एम ऑफ द टीचर इज़ टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर राइटिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट. तो विद्यार्थियों में आपको लेखन के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है, तभी वो लिखते हैं. तो इससे आपकी मोटिवेशनल टेक्निक. नेक्स्ट है आपकी पेनमैनशिप. The aim of teacher is to give knowledge of writing letter of the alphabet. The teacher can use various method of teaching penmanship, like kindergarten method, teaching method, free limitations method and FG French method. तो ये जो चार प्रकार की पेनमैनशिप मेथड कहलाती हैं, इसको हम किंडर गार्डन में यूज़ करते हैं. किंडर गार्डन मेथड क्या होती है कि हम अलग अलग शब्दों को लिखते हैं और जब हम एक शब्द को लिखते हैं, बच्चा उसको देख करके कॉपी करता है. तो ये आपकी मेथड होती है. फिर टीचिंग मेथड में हम पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, बोलते हैं हम उसको डिक्टेशन के रूप में और फिर बच्चा लिखता है. नेक्स्ट में है आपका राइटिंग वर्ड एंड सेंटेंस. तो बच्चा जो है वो वर्ड और सेंटेंस को कैसे सीखता है, तो इसके लिए द एम ऑफ द टीचर इज़ टू टीच द राइटिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस. ही इम्पेंसेस यूनिफॉर्मिटी, क्लियरिटी, क्लीननेस एंड अट्रैक्टिवनेस इन राइटिंग. टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो अपनी राइटिंग सुधारें, शब्दों को बहुत अच्छे से लिखें, स्पष्टता हो, इस तरह की चीज़ें बताता है. इसके लिए शुड बी गिवन एज, वो किस तरह की टेक्निक यूज़ करता है, जिसमें आपका होता है एक कॉपिंग. द टीचर राइट द वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज. जो मैंने बताया कि ऊपर टीचर एक लाइन लिखता है और बच्चे जो है उसको लिखते हैं. और कई बार हम ये कहते हैं कि आप इस लेसन को राइट कीजिए, लुक एंड राइट. तो ये जो मेथड है ये छोटी क्लासों में, नॉर्मली प्राइमरी में 3rd क्लास तक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. इसके बाद आपकी कैलीग्राफी होती है. एक राइटिंग का जो स्किल है उसमें है ए मॉडल वर्ड और सेंटेंस इज़ रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सरसाइज बुक. तो आपकी जो एक्सरसाइज बुक होती है उसमें कैलीग्राफी जो होती है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ होता है. स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट द सेम वर्ड और सेंटेंसेस इन नंबर ऑफ टाइम्स बिलो द मॉडल वर्ड द सेंटेंस क्लियरली एंड नीटली. तो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा वर्क बुक या राइटिंग बुक जो होती है बच्चों की, उसमें हम कर्सिव राइटिंग की बुक
या राइटिंग की जो बुक कहते हैं, देते हैं हम, उसको क्यों देते हैं? आपने कई बार देखा होगा कि एक बार बैट लिखा होता है और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी ऐसी लाइनें खिंची होती हैं, तो बच्चा जो है वो उस बैट की स्पेलिंग को देख करके उसी तरह से लिखने की कोशिश करता है। तो आपको कैलीग्राफी में एक चीज़ दी जाती है, दूसरी तीसरी चौथी आपको उसी से मिलती जुलती या उसकी कॉपी करनी होती है। नेक्स्ट मेथड है आपकी डिक्टेशन। द एम ऑफ डिक्टेशन इज टू एजुकेट द पीपल एंड टू एग्जामिन देयर वे ऑफ राइटिंग। मतलब जब हमें बच्चों की राइटिंग या लेखन शैली का टेस्ट करना होता है तो उसमें ये डिक्टेशन की जो मेथड है शुद्ध लेख की, वो आपको बहुत हेल्प करती है। इसमें हेल्पफुल इन द प्रोडक्टिंग ए स्पेलिंग कॉन्सियसनेस एमंग द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम एक लाइन बोलते हैं, जैसे हमने लिखा कि हम भारत देश में रहते हैं या वी लिव इन इंडिया, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो अपने कंसंट्रेशन के साथ उस सेंटेंस को पूरा सुनता है और सुनने के बाद फिर उसको लिखता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है क्योंकि वो दिमाग में उस चीज़ को पहले सुनता है और लर्निंग की जो मेथड है वो उसकी बढ़ रही है, उसका माइंड जो है वो प्रॉपर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट है। इट फैसिलिटीज़ अंडरस्टैंडिंग, तो ये जो है वो समझ की परिस्थिति को विकसित करता है। एरर ऑफ राइटिंग कैन ईजिली बी चेक एंड देयर आफ्टर करेक्टेड, और इसके बाद जो गलतियां पकड़ में आती हैं उसको आसानी से करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पर हम आते हैं जो है आपकी कंपोजिशन राइटिंग। तो कंपोजिशन राइटिंग, इन दिस स्टेज द एम ऑफ द टीचर इज द प्रिपेयर द स्टूडेंट टू डू कंपोजिशन वर्क विदाउट एनी हेल्प। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो बच्चे को कोई भी एक वर्क करने के लिए देता है और बच्चा जो है वो टीचर की मदद के बिना इसको लिखना सीख जाता है। जैसे वेरियस एक्सरसाइजेस कैन बी अंडरटेकन फॉर द पर्पस एंड लिंग्विस्टिक ऑफ द वैल्यू। जैसे कई बार हम कहते हैं कि आप ये लिखिए, इस सेंटेंस को लिखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार लिखिए या जन्माष्टमी का त्यौहार लिखिए, अपने माता पिता के बारे में ऐसे लिखिए। तो इसमें बच्चा जो है वो अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार और अपनी लेखन शैली का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का विकास करते हुए लिखता है। अब इसमें होते हैं आपके राइटिंग लेटर्स। जैसे कई बार कहा जाता है मित्र को पत्र लिखिए, तो हर बार तो आप उनको बताते नहीं है, लेटर्स भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। और राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, कई बार हम एक एक पॉइंट देते हैं और कहते हैं कि आप स्टोरीज लिखिए। राइटिंग कंपोजिशन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो कई बार हम उनको एक कंपोजिशन देते हैं कि जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई लेख लिखिए। तो इस तरह का जो चीज़ है वो राइटिंग स्किल को बढ़ाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस, कई बार हम बहुत सारे शब्दों को दे देते हैं और कह देते हैं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाइए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल सेंटेंस, मतलब किसी एक सिंगल सेंटेंस को आप कंस्ट्रक्ट करके बनाइए। राइटिंग डायलॉग्स और प्रीसियस राइटिंग और एक्सपेंशन, तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप किसी एकांकी के डायलॉग लिखिए, कहानियाँ लिखिए और कविताएं लिखिए। इस तरह की चीज़ें जो हम विद्यार्थियों को देते हैं वो उनकी राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।